Thank you, SK. And Inspire RS Academy first anniversary ceremony. Respected SDM Ravi sir, SDM Jawar Mittal sir, SDM Priyanka ji ma'am, and RTS Mahendra Singh ji Rajpurohit, all parents, faculty members, dear students, संकल्प एंड IRA। जैसा कि अभी आपके सामने SK ने बताया कि इंस्पायर RS एकेडमी का सफ़रनामा 1 वर्ष कैसे बीता। मुझे याद है कि कोई भी सफ़रनामे जो होते हैं बड़े कठिन होते हैं, जीवन पथ जटिल है, कांटों से भरे हुए होते हैं, संघर्ष बहुत करना पड़ता है। लेकिन जीवन को जहाँ से शुरू किया है, जैसे जिस परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ, लंगेरा गांव, जहाँ से एक सामान्य परिवार कृषक, वहाँ से सफ़र जब शुरू होता है, संकल्प की शुरुआत होती है, तब अकेला महसूस करता हूँ कि अपने साथ में कोई नहीं है, अपना क्या होगा। एक गाना भी है ना कि मुर्गी क्या जाने अंडे का क्या होगा, लाइव बनेगी या तवे पे फ्राई होगा। मुझे भी ऐसा ही लगेगा कि यार प्रेम सिंह, लाइव बनेगी या तवे पे फ्राई होगा। लेकिन अंदर एक जुनून था। मुझे मेरे साथी ने एक बुक दी थी पढ़ने के लिए, जीत आपकी। मैंने उसमें पढ़ा था पावर ऑफ अनकॉन्शियस माइंड। मुझे लगा कि हम जो सूचनाएं हमें देते हैं वही वापस रिफ्लेक्ट करती हैं। मैं अपने आप को सोचता था कि अच्छा ही करेंगे, नीति और नियति बिल्कुल साफ थी। उसको लेकर के जो सफरनामा शुरू हुआ, संकल्प का तो बहुत कुछ अच्छा रहा। सभी अभिभावक न केवल बाड़मेर बल्कि पूरे राजस्थान ने हमें स्नेह दिया, प्यार दिया और हमारे पर विश्वास जताया। बात 2023 की होती है, जब संकल्प के अंदर एक PCM करके सेमिनार आयोजित होता है और उस सेमिनार के अंदर हमने राजस्थान प्रशासनिक सेवा के नहीं बल्कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी बुलाए। और उस अधिकारी में एक अधिकारी जो आज आपके सामने उपस्थित हैं, राम सर SDM पद पर उस समय कार्यरत थे, श्री रवि प्रकाश जी सेमिनार में आए और अपनी बात रखी। उसके बाद में जोग संजोग हम सब कहते ही हैं, हमारा वापस मिलना हुआ। मैंने एक इच्छा जाहिर की। मैंने कहा सर, बाड़मेर इस क्षेत्र के अंदर जो स्टूडेंट है उनके अंदर पोटेंशियल बहुत है, लेकिन गाइडेंस की बहुत बड़ी कमी है। सर ने कहा कि मैं एक IGP करके ग्रुप चलाता हूँ, वैसे ही मॉनिटरिंग खूब करता हूँ। मेरा पास में इतना समय तो नहीं रहता कि हमारी सर्विस, हमारा शेड्यूल बड़ा हेक्टिक होता है। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको गाइड करूँगा। लेकिन इसके लिए आप एक काम कर सकते हो, अपना काम सेपरेट करो। RS जैसे यदि आप इंस्टीट्यूट चलाते हो तो उसको ऐसे मिक्स मत करो। सेपरेट उसकी बिल्डिंग हो, सेपरेट व्यवस्था हो सारी। इस बात के लिए मैंने यस कर दिया। मैंने कहा उस समय तो हम अकेले थे और आज रवि प्रकाश जी हमारे साथ में हैं, तो मुझे नहीं लगता किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी। और अंतिम निर्णय ये हुआ कि 24 दिसंबर 2023 को लक्ष्मी नगर के अंदर IRA का भव्य आगाज होता है। उस समय हमारा PCM बैच चल रहा होता है, उसको हम एक नए बैच के रूप में लॉन्च करते हैं, इग्नाइटेड बैच। और फिर वो इग्नाइटेड बैच जो अभी फरवरी के अंदर प्री का एग्जाम देंगे, वो बैच चल रहा है। उसके बाद में हमारे पास में एक अच्छा अवसर था कि मेंस का एग्जाम चल रहा था, तो 2 जगह तो 3 जगह हमने ऑफलाइन सेंटर रखे, बाड़मेर, जोधपुर और जयपुर। मेंस की टेस्ट सीरीज के ऑफलाइन सेंटर रखे। इसके अलावा हमने MMP 01 और 2 दोनों के माध्यम से ऑनलाइन भी टेस्ट सीरीज चलाई, जो विद्यार्थियों में बहुत लोकप्रिय और खास करके विद्यार्थियों का जो रिव्यू था वो था क्वालिटी और कंटेंट के साथ कोई समझौता नहीं हुआ। इसके बाद इंस्पायर RS एकेडमी अपने जो RS का एक जो टारगेट है, IAS का जो एक फाउंडेशन कोर्स है, तो हमने लगा कि क्यों ना 12वीं पास जितने भी विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों को फाउंडेशन कोर्स करवाया जाए। जैसा कि आपने देखा होगा बाड़मेर जैसे क्षेत्र में
इंग्लिश का बहुत डर रहता है। मेरे पास में कई बार एसडीएम, आरटीएस, आरपीएस लोग बैठे होते हैं तो डिस्कस करते हैं, इंग्लिश में बहुत कम नंबर आए। जैसे मैं नाम लेना चाहूँगा पवन जी का, उनको भी इंग्लिश में कम नंबर आए। बाड़मेर में इंग्लिश को डर दूर करने के लिए हमें लगा कि एक फाउंडेशन बैच लो 2 ईयर, जिसमें 2 साल तक बच्चे हमारे पास में रहें और उनको अच्छे तरीके से गाइड करें, इंग्लिश और विशेष करके अदर सब्जेक्ट। मैं आपको बताते हुए अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। इस फाउंडेशन बैच में हमें तो उम्मीद थी कि बाड़मेर के बच्चे आएंगे, लेकिन बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और हमें नागौर और सीकर से भी बच्चे जब मेरे पास में फाउंडेशन में आए तो मुझे लगा कि ये IRA अच्छे तरीके से कार्य कर रहा है, कंटेंट और क्वालिटी और गाइडेंस में कोई कमी नहीं है। अभी फाउंडेशन बैच चल रहा है, इसी के साथ साथ में सोशल मीडिया जैसे टेलीग्राम, यूट्यूब और सभी के माध्यम से फ्री ऑफ कंटेंट दे रहे हैं। इस बार प्री का पूरा कंटेंट सेलेक्ट RS, SDM और उनके पूरे ग्रुप के माध्यम से जो रवि प्रकाश जी संचालित करते हैं, उन्होंने पूरी टीम बनाई और उस टीम के माध्यम से राजस्थान भर के विद्यार्थियों को फ्री कंटेंट उपलब्ध करवाया गया। इसी के साथ साथ अभी जो टेस्ट सीरीज चल रही है प्री की, उसका भी हम लोग फ्री टेस्ट सीरीज पेपर उनको विथ सॉल्यूशन उपलब्ध करवा रहे हैं। बेहतरीन हमारी टीम के द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। मैं आप सबको बताते हुए एक बार पुनः अपने आप को मजबूत महसूस करता हूँ कि मेरे साथ में एक ऐसी टीम जो आपके सामने अभी जो नाम ले रहे थे फैकल्टी मेंबर, इन्होंने लगातार कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया। किसी भी कोचिंग क्लासेस की नींव होती है वो उसका डायरेक्टर नहीं, उसकी फैकल्टी मेंबर होते हैं। हमारे फैकल्टी मेंबर में सब जो हमारे आगे सीट पर विराजमान है, इन्होंने लगातार IRA के इस छोटे से पौधे को सींचने का काम किया, विद्यार्थियों को हर समय कंटेंट अच्छा देने का कार्य किया, जिसकी बदौलत आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। मैं ईश्वर को साक्षी मान करके, अपने आप को पूर्ण विश्वास में लेकर के, मैं अभिभावकों को सभी जो आप हमारे बीच में विराजे हैं, मीडिया बंधु भी हैं, इन सबको कहना चाहता हूं कि बाड़मेर के पश्चिमी राजस्थान के जो लोग धोरों की धरती बोलते हैं, जब RS की यहाँ पर पोस्टिंग होती थी तो कहते थे कि यहाँ काले पानी की सजा दी है इसलिए SDM को लगाया है, ADM को लगाया है, कलेक्टर को लगाया है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले कुछ समय के अंदर यहां से निकले हुए बच्चे SDM वो जयपुर में नौकरी करेंगे, वो सीकर में नौकरी करेंगे, वो उदयपुर के अंदर जाकर नौकरी करेंगे, कहेंगे कि हम बाड़मेर से आए हैं और यहाँ पर SDM के रूप में कार्यरत कर रहे हैं। पिछली बार आप देखा होगा हमारे IS का रिजल्ट हो और RS का रिजल्ट हो, बाड़मेर सबसे आगे रहता है गाइडेंस। और कोरोना काल के बाद में बच्चों को पेरेंट्स ने ये सोचा कि हम बाहर नहीं भेज सकते। मेरे लक्ष्मी नगर में कुछ पेरेंट्स जो मेरे पास में आते थे कहते थे सर बच्चियां हैं लेकिन इनको बाहर कहाँ भेजें। तो मैंने आप सबके विश्वास को देखते हुए इस IRA की शुरुआत की है। मैं पुनः आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि IRA बेहतरीन तरीके से चलेगा, कंटेंट का सही मैनेजमेंट सही करने की पूरी कोशिश रहेगी। आने वाले समय के अंदर आप लोगों का इसी तरह से स्नेह, सहयोग, विश्वास बना रहा तो इसी टाउन हॉल के अंदर जब सेकेंड सेरेमनी आयोजित होगी तो IRA से सेलेक्ट कुछ RS इस सीट पर उपस्थित होंगे, ये मैं ऐसी उम्मीद आज विश्वास भी दिलाता हूं। आज छोटे से इस कार्यक्रम के अंदर अभिभावक, मीडिया बंधु और मेरे जितने भी डियर स्टूडेंट्स, रेस्पेक्ट सर हमारे बीच में पधारे हैं, मैं आप सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपना अमूल्य समय निकाल करके हमारे इन विद्यार्थियों को गाइडेंस कार्यक्रम प्रदान किया। सांस्कृतिक कार्यक्रम के बच्चों को भी धन्यवाद देता हूं। शेर खान जो इन्होंने प्रस्तुति दी इनका भी आभार व्यक्त करता हूं। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।